आज परम श्रद्धेय भैया अनिल कुमार जी जो कि आज दुनिया छोड़कर चले गए हैं, उनके परित्राण पाठ में सबसे पहले तथागत भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में नमन बंदन करते हुए संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में नमन बंदन करते हुए परम पूज्य भविष्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के नमन बंदन करते हुए यहाँ पर बैठे हुए हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों को, मातृशक्ति को, आज जो हमारे सामने ये जो 4 बेटियाँ खड़ी हैं, भैया अनिल कुमार जी की ये चारों बेटियां हैं। और भैया अनिल कुमार जी के कोई बेटा नहीं था। आज भैया अनिल कुमार जी दुनिया छोड़कर चले गए हैं और उनकी चारों बेटियां पढ़ रही हैं। बेटियां समझदार हैं, जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ा है, संतों गुरुओं महापुरुषों को पढ़ा है। तो आज इन बेटियों ने वो काम करके दिखाया है जो कि हमारे समाज में बेटियों की हिम्मत नहीं होती है आगे आने की। आज इन बेटियों ने अपने पिता के संसार छोड़ने के बाद जब अर्थी सजाई गई तो इन चारों बेटियों ने अपने पिता की अर्थी को कंधा ही नहीं दिया, बल्कि उन जनाजे के साथ में जाकर के अपने पिता को जाकर के इन बेटियों ने अग्नि भी दी है। इन बेटियों ने वो काम करके दिखाया है जो हमारे समाज में बेटियां आगे नहीं आती हैं। इस समाज की बेटियों के लिए एक बड़ा अच्छा संदेश इन बेटियों ने छोड़ा है कि हमारी हर बहन और बेटी को आगे आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बेटा होता है और बेटे से भी बढ़कर बेटियां होती हैं। आज बेटियां किसी मामले में कम नहीं हैं। आज बेटियां आगे बढ़कर के राष्ट्रपति बन रही हैं, प्रधानमंत्री बन रही हैं, मंत्री बन रही हैं, एमपी बन रही हैं, एमएलए बन रही हैं, हवाई जहाज चला रही हैं, रेलगाड़ियां चला रही हैं। सब कुछ आज बेटियां कर रही हैं और बेटों से आगे निकल रही हैं। तो हमें ऐसी बेटियों को सम्मान देना होगा, ऐसी बेटियों को हमें समाज में आगे लाना होगा। आज मैं इन बेटियों के लिए बहुत बहुत अपनी मंगल कामनाएं देता हूं। तथागत बुद्ध से यही मंगल कामना करता हूं कि प्रभु ये बेटियां आगे आने वाले समय में इतना ऊपर जाएं, इतना आगे जाएं, इस परिवार का नहीं बल्कि समाज का ही नहीं पूरे भारत का नाम रोशन करें। ऐसी मंगल कामना हम तथागत बुद्ध के चरणों में करते हैं। इन बेटियों का सम्मान करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आज हमारे पास कुछ हमारे बहुजन महापुरुषों का साहित्य हुआ करता है। अब उस साहित्य के द्वारा हम इन बेटियों को सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब ने खुद कहा था कि मैं संसार छोड़ दूंगा। सभी ने संसार छोड़ा है, मैं भी संसार छोड़ दूंगा। मैं आपको पूजा अर्चना करने पर नहीं मिलूंगा, मुझे कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं अगर कहीं मिलूंगा तो तुम्हें किताबों में मिलूंगा। किताबें पढ़ना, बहुजन साहित्य को पढ़ना, और जब तक हम बहुजन साहित्य को नहीं पढ़ेंगे तब तक हम आगे विकास नहीं कर सकते हैं। आज इन बेटियों को सम्मानित करते हुए परम पूज्य हमारे राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले की लिखी हुई गुलामगिरी, जिसमें हमारा गुलामों जैसा जीवन था, किस तरह से हमारा समाज गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस किताब को जो पढ़ लेता है उसका खून खौल जाता है कि हमारे समाज के साथ ये क्या होता रहा। सरदार भगत सिंह की लिखी हुई मैं नास्तिक क्यों हूँ और अछूतों के सवाल जो इस किताब को पढ़ लेता है तो उसका अंधविश्वास और पाखंड से बिल्कुल दिमाग हट जाता है। परम पूज्य बाबा साहब जो हमें समाज में सम्मान की जिंदगी दे करके गए हैं, जो हमारे भाग्य विधाता हैं, जो आज हम सम्मान के साथ बैठे हुए हैं, वो हमारे परम पूज्य बाबा साहब हैं। बाबा साहब का चित्र जो कैलेंडर वाला चित्र है सन 2024 का, ज्योतिबा फुले की लिखी हुई गुलामगिरी और सरदार भगत सिंह की लिखी हुई मैं नास्तिक क्यों हूँ, सम्मान करते हुए इन बेटियों को मैं भेंट दे रहा हूँ। इन बेटियों का मैं सम्मान कर रहा हूँ। आज ऐसी बेटियों को आगे आना होगा। ऐसी बेटियों के लिए मैं नमन करता हूँ। ऐसी बेटियों को मैं नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।